एक गांव में बबली चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही लालची थी और हमेशा कुछ न कुछ मुफ्त में खाने को देखती थी। बबली बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो एक दिन ऐसे ही कुछ मुफ्त में खाने के लिए घूम रही थी। तभी उसे पीलू की कचौड़ी की दुकान दिखती है। पीलू कचौड़ियाँ बेच रही है। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी, राजस्थान की फेमस कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, चटपटी कचौड़ी। पीलू की कचौड़ियों की आवाज सुनकर बबली के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इन कचौरियों की खुशबू से ही मुझे जोर से भूख लगने लगी है। ये जाती हूँ आज मैं। फिर वो पीलू के पास जाकर बोलती है, पीलू चिड़िया, मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारी कचौरियाँ है, लेकिन अगर मैं सब के सब कचौरियाँ खा लूँ तो मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। अगर एक भी कचौरी बच गई तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। कैसी बात कर रही हो आप? इतनी सारी कचौरियों को पहलवान लोग भी नहीं खा सकते। ये ना मुमकिन है ही नहीं। आपसे 2 गुना दाम लूंगी अगर मैं जीत गई तो। फिर बबली एक एक करके कचौरियाँ खाते जा रही है। पीलू गर्मा गर्म कचौरियाँ तल रही थी और बबली उसकी पूरी कचौरियाँ खाती है। पीलू ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आपने तो मेरे यहाँ की पूरी कचौरियाँ ही खत्म कर दिया। आप चिड़िया हो कि हाथी? चलो पीलू, तुम वाकई बहुत स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाती हो। मैं चली। पीलू अपना सिर खुजा रही थी। इधर बबली मन ही मन खुश हो रही थी कि आज का उसका मुफ्त का भोजन हो गया था। फिर पीलू अपने घर जाती है। उसकी माँ सुंदरी उसे कहती है, अरे ऐसे कैसे शर्त हार गई तू पीलू? कल उस चिड़िया को फिर से बुला, मैं देखती हूँ वो कैसे मुफ्त का खा कर जा सकती है। रहने दो माँ, एक दिन का घाटा अपन सह सकते हैं। कल भी अगर वो पूरी कचौड़ियाँ खा जाएगी तो हम तो लुट जाएंगे। नहीं नहीं, अब तो ये हमारी नाक का सवाल है। उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मेरी बेटी को शर्त में हराती है, मुफ्तखोर कहीं की। अब सुन मैं क्या कहती हूँ। फिर सुंदरी पीलू को अपना प्लान समझा देती है और उस रात पीलू अपनी माँ के प्लान पर काम करती है। फिर अगले दिन पीलू बबली से कहती है, बबली जी, आज भी आप मुझसे शर्त लगाइएगा। क्या आज मैं आपको शर्त में हरा दूंगी? देखते हैं। तो बबली कहती है, तुम शर्त हारने के लिए तैयार हो जाओ पीलू चिड़िया। अब तो तुम पागल हो चुकी हो। फिर बबली पीलू की दुकान के पास जाती है और एक कचौरी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कचौरी एक कार की जितनी बड़ी थी। तो बबली कहती है, अरे ये क्या है? चलो मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ कि बबली भी क्या चीज है। जोश जोश में बबली कचौरी में चोंच मारने लगती है, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी चोंच घायल हो जाता है और वो कचौरी को आधी भी नहीं खा पाती है। बबली हार मान जाती है। मुझे माफ कर दो पीलू, मैं मुफ्तखोरी में अंधी हो गई थी। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। इस तरह से पीलू की मेहनत और सुंदरी की समझदारी से बबली अपना सबक सीख गई। फिर पीलू एक कुल्हाड़ी से कचौरी के छोटे छोटे टुकड़े करके बेचने लगी। पीलू की दुकान जल्द ही बहुत फेमस हो गई और सुंदरी भी अब ईमानदारी से रहने लगी। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर
उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना, आखिर नकल में भी अकल चाहिए जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा
और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं।